आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। प्रतियोगिता से संबंधित हम महत्वपूर्ण प्रश्नावली लेकर आज फिर आपके सामने उपस्थित हैं। आशा है आपको ये भी पसंद आएगा। देखिए, हमें सबसे पहले तैयारी के लिए समय निकालना होता है, तो विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वो समय निकालें और इससे संबंधित डाटा आंकड़े इकट्ठे करें और याद करें। किसी भी प्रतियोगिता में जीतने के लिए व्यक्ति को संयम और धैर्य के साथ मेहनत करने की आवश्यकता होती है। आशा है आप अपने इस प्रतियोगिता परीक्षा में, वैसे सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में ऐसे प्रश्नों को पूछा जाता है, तो आप इसके लिए कठिन मेहनत करेंगे और सफल होने का प्रयास करेंगे। आज हम महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों के साथ फिर उपस्थित हैं और साथ में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे पहले हम महत्वपूर्ण उन बिंदुओं की ओर चलते हैं जो हम जानते हैं और हमें याद रखने आवश्यक हैं, और साथ में एक नया मुद्दा वंदे भारत मिशन के बारे में आपको बताया जाएगा। वीडियो को अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को सब्सक्राइब करवाएं, जोड़ें, ताकि समय पर ऐसी वीडियो आपको सामान्य ज्ञान संबंधी मिलती रहें। देखिए, बात करते हैं सबसे पहले कोरोना वायरस की जो महामारी है उसकी शुरुआत भारत सरकार में जो है केरल में 30 जनवरी 2020 को कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया था। वुहान का एक छात्र वहाँ विश्वविद्यालय में मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था, वो लौटा था। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, पिछली वीडियो में इसके बारे में बताया जा चुका है। भारत में इसके बाद कोविड-19 का खतरा जो है बढ़ता गया और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 19 मार्च को 22 मार्च के लिए रविवार को सुबह 7 से 9 बजे तक जनता कर्फ्यू करने के लिए कहा और लोगों ने इसका पालन भी किया। मोदी जी ने कहा था कि जनता कर्फ्यू कोविड-19 के खिलाफ एक लंबी लड़ाई की शुरुआत है। यह प्रश्न बन सकता है, जनता कर्फ्यू कोविड-19 के खिलाफ एक लंबी लड़ाई है, किसके शब्द हैं, किसका कथन है? दूसरी बार राष्ट्र को संबोधित करते हुए 24 मार्च को उन्होंने 21 दिनों के लिए जो है जनता कर्फ्यू लॉकडाउन को बढ़ा दिया था, लॉकडाउन को लागू किया था, जो बाद में 3 मई तक बढ़ा दिया गया। वर्तमान में यह 17 मई तक बढ़ाया जा चुका है, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की बजाय घोषणा जो है गृह मंत्रालय ने की है। याद रखेंगे, गृह मंत्रालय ने इस बार लॉकडाउन को बढ़ाया है और इसका नाम उन्होंने 3.0 दिया है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, 3.0 किसका नाम है? लॉकडाउन बढ़ाने के लिए दिया गया नाम। तीसरी बार बढ़ाया गया, इसीलिए 3 का प्रयोग किया गया है। आगे चलते हैं, वंदे भारत मिशन क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, बहुत से छात्र, नौकरी पेशा करने वाले व्यक्ति और अन्य कामकाज करने वाले व्यक्ति विदेशों में फंसे हैं। उनको भारत में लाने के लिए भारत ने जो मिशन की शुरुआत की है उसी का नाम वंदे भारत मिशन दिया गया है। याद रखेंगे, मोदी सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए इस मिशन की शुरुआत की है। इस मिशन के तहत विदेशों में फंसे भारतीयों को 1 सप्ताह के अंदर, यानी 1 सप्ताह के अंदर फ्लाइट के ज़रिए और समुद्री जहाज़ के ज़रिए वापस अपने देश में लाया जाएगा। इसीलिए इसके लिए विदेशों में फंसे भारतीय बहुत खुश हैं। वहीं दूसरी ओर राज्य और केंद्र सरकार इस मिशन को मोदी सरकार की विशेष उपलब्धि मान रही है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस जैसे 13 देशों से, याद रखेंगे, 13 देशों से फंसे भारतीय 7 से 13 मई के बीच वापस लाए जाएंगे। मिशन के तहत इस महामारी के दौरान महामारी की व्यापकता को देखते हुए 14 दिन तक उनको क्वारंटाइन भी किया जा सकता है, ताकि संक्रमण को रोका जा सके। मोदी सरकार की यह पहल जो है सराहनीय है
और देश में महामारी संक्रमण की संख्या बढ़ती हुई जा रही है, सभी इस बात को जानते हैं। इसलिए यह एक बड़ी परेशानी है। लोगों को अभी तक इसके बारे में ज़्यादा संज्ञान नहीं था, ज़्यादा इसकी महामारी के संक्रमण का नहीं पता था, लेकिन अब सब जागरूक हैं, सहमे हुए हैं। लेकिन इसके मद्देनज़र जागरूकता के साथ सरकार ने नियमों को सख्ती से पालन करवाने के लिए बाध्य किया है, ताकि महामारी से बचा जा सके। स्कूल, कॉलेजेस, अन्य संस्थाएं, शिक्षण संस्थाएं बंद हैं। 17 मई के बाद भी इनके खुलने की उम्मीद नहीं है। आज 9 मई लगभग 60,000 कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की पुष्टि हो चुकी है और प्रतिदिन 3,000 लोग से ज़्यादा संक्रमित पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, जो एक खतरनाक स्थिति है। अतः आप भारत के नागरिक इस कठिन समय में अपना कर्तव्य समझें, लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। इसकी रोकथाम के उपाय जैसे साबुन से हाथ धोना, लोगों से के संपर्क में न रहना का पालन करें। अब चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी पर, जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत लाभकारी होगी। पहला प्रश्न है, विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए सरकार ने कौन सा मिशन चलाया है? हम ऊपर जिक्र कर चुके हैं, वंदे भारत मिशन और समुद्र सेतु मिशन इसी का हिस्सा है। जो समुद्री यात्रा, समुद्री जहाज़ों द्वारा भारत में विदेशी लाए जाएंगे, जो विदेशों में फंसे भारतीय लाए जाएंगे, वो समुद्र सेतु मिशन के नाम से जाना जाएगा। वंदे भारत मिशन के तहत कितने लोगों को भारत लाया जा रहा है? 14,800 लोगों को। याद रखेंगे 13 देशों से। सबसे पहला ये मुख्य लक्ष्य है कि 14,000 लगभग 800 लोगों को वापस लाया जाएगा इन 7 दिनों में, 7 से 13 मई के बीच। समुद्र सेतु ऑपरेशन के तहत कौन सा नौसेना जहाज़ मालदीव से भारत के लिए रवाना हुआ? याद रखें, पहला जहाज़ जो समुद्री यात्रा करता हुआ INS जलाशय नाम है, उस जहाज़ का उत्तर में लिखेंगे। मालदीव से यात्रियों को लेकर भारत पहुंचने के लिए रवाना हुआ। मालदीव से आने वाली यात्रियों की संख्या इस जहाज़ में कितनी थी? 698। याद रखेंगे 698 मालदीव से यात्रा के लिए भारत के लिए रवाना हुए। मिशन के तहत एयरलाइंस से सबसे पहले कौन से देश से भारतीयों की वापसी हुई है? दुबई से। याद रखेंगे 181 भारतीयों की वापसी हुई है। आगे चलते हैं, WHO की फुल फॉर्म क्या है? WHO क्यों महत्वपूर्ण है? इस बात को हम जानते हैं कि WHO ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जनवरी में इस महामारी के लिए आपातकाल घोषित किया था और WHO ही विश्व में किसी भी महामारी के लिए कोई भी क्रियाकलाप, कोई भी ऐसा एजेंडा देता है जिससे सभी विश्व के सभी देश उसका पालन करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है, विश्व स्वास्थ्य संगठन हिंदी में कहा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई पूछा जा सकता है। याद रखेंगे 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? उत्तर में लिखेंगे जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ये आपसे पूछा जा सकता है। कोरोना वायरस का जीनोम का आकार लगभग कितना होता है? देखिए 27 से 34 किलो बेस। नैनो बिल्कुल छोटा रूप होता है जो सूक्ष्मदर्शी से ही पता लगता है, नंगी आँखों से दिखाई नहीं देता। WHO ने कोरोना वायरस का नाम कोविड-19 कब रखा? महत्वपूर्ण तिथि पूछी जा सकती है 11 फरवरी को, क्योंकि 2019 में ये शुरू हुआ था। पहले इसका नाम SARS-CoV-2 यानी नोवल कोरोना वायरस था। नोवल का मतलब नया होता है, इंग्लिश का वर्ड है। कई बार पूछा जा सकता है नोवल कोरोना वायरस यानी नया वायरस, नए वायरस की उत्पत्ति हुई जो दूसरे वायरसों के समूह से बना है, तो इसीलिए नोवल कोरोना वायरस भी इसको बोला जाता है। कोरोना वायरस की कितनी प्रजाति या वंश बताए गए हैं? देखिए साइंस के मुताबिक इसकी 4 प्रजाति या 4 वंश बताए गए हैं। इन वंशों के नाम पूछे जा सकते हैं।
अल्फा वायरस, बीटा वायरस, गामा वायरस और डेल्टा वायरस इसकी वंश हैं, इसकी इस वायरस की प्रजाति हैं जो इससे संबंधित हैं। आईसीएमआर के अनुसार कोरोना महामारी फैलने के कितने चरण हैं? याद रखेंगे 4 चरण हैं। यानी यह जो महामारी है वो किस प्रकार से फैलती है और कैसे इसका रूप जो है एक स्तर से दूसरे स्तर तक पहुंचता है। यानी 4 जो स्तर हैं, 4 जो चरण हैं वो किस प्रकार हैं। उत्तर में लिखेंगे दूसरे देशों से आए संक्रमित लोग, यानी पहला चरण जब दूसरे से देशों से हमारे देश में या किसी भी देश में संक्रमित व्यक्ति पहुंचते हैं वो पहला चरण होता है। तब तक दूसरे व्यक्ति संक्रमित नहीं होते हैं, उस देश के नागरिक संक्रमित नहीं होते हैं। दूसरे चरण में संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं लोग, तो वो आए हुए लोग दूसरे चरण के माने गए हैं, यानी इस महामारी फैलने का कारण माने गए हैं जब वो उस देश के नागरिक उसके विदेशों से आए हुए संक्रमित लोगों के संपर्क में आते हैं। तीसरा कम्युनिटी ट्रांसमिशन याद रखेंगे जब एक दूसरे से कोई चीज़ फैलती है, बदलती है तो उसको ट्रांसमिशन बोलते हैं। कम्युनिटी होती है समुदाय के रूप में जब ये सीधा फैलता है। ये स्थिति थोड़ी भयानक हो जाती है जब एक संक्रमित व्यक्ति बहुत लोगों को संक्रमित कर देता है, तो ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन कहलाता है। और चौथा जो रूप है, चौथा जो चरण है, महामारी का रूप धारण कर लेता है जो गंभीर स्थिति मानी जाती है। ये इसका चौथा चरण है जो वास्तव में एक भयावह स्थिति पैदा कर सकता है। आगे चलते हैं। आईसीएमआर की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। याद रखेंगे आईसीएमआर इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के लिए जाना जाता है। दूसरा प्रश्न, इसकी स्थापना कब हुई थी? याद रखें आईसीएमआर इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च की स्थापना 1911 में हुई थी, लेकिन बाद में इसका पुनर्गठन करके किया गया था 1949 में, 1949 में। ये आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, सार्स और मार्स क्या है? सार्स SARS और मार्स MARS क्या संबंधित हैं? ये भी वायरस जनित बीमारियां हैं, वायरस से संबंधित है, संक्रमण करने वाली प्रजातियां हैं, बीमारियां हैं। देखिए इसकी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है आपसे। सार्स की फुल फॉर्म बताइए। सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। याद रखेंगे सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इसकी फुल फॉर्म है सार्स। आगे है मार्स की फुल फॉर्म बताइए। मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इसकी फुल फॉर्म है जो आपको याद रखनी चाहिए। यानी दोनों जो हैं श्वसन प्रणाली से जुड़ी हुई हैं, जो श्वास नली और को संक्रमित करती हैं और व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई होती है और मृत्यु हो सकती है। अगला प्रश्न, लॉकडाउन के अंतर्गत 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए सरकार ने स्टडी ऐप शुरू किया था, उसका नाम बताइए। आंसर है ब्राइट ट्विटर ऐप शुरू किया था। ब्राइट ट्विटर ऐप 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए स्पेशल ये शुरू किया गया था। हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए कोरोना वायरस डोनेशन के लिए कौन सी साइट पर लिंक दिया था? याद रखेंगे जो हरियाणा के जितने भी कर्मचारी हैं उन्होंने अपनी सैलरी का कुछ अंश जो है कोरोना वायरस के लिए फंड के रूप में दिया था, दान दिया था। तो उस साइट का नाम था intraharyana.com। याद रखेंगे इंट्रा हरियाणा गवर्नमेंट इन। आगे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने 13 मार्च को सार्वजनिक समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया था? यानी लोगों को इकट्ठा होने पर, शादी समारोह या अन्य किसी फंक्शंस कार्यक्रम को रोकने पर आदेश जारी किया था। यह दिल्ली सरकार ने किया था। उत्तर है दिल्ली सरकार ने। किस राज्य ने रेलवे स्टेशन सैनिटाइजर टनल स्थापित करने का दावा किया? यानी रेलवे स्टेशन टनल नीचे आने जाने का जो रास्ता था उसको सैनिटाइजर कर दिया था, ऐसा दावा किसने किया? ये दावा लिखेंगे यहाँ पे। तो अहमदाबाद ने ऐसा किया था, गुजरात
अहमदाबाद। नियर बाय स्पॉट किससे संबंधित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। नियर बाय स्पॉट गूगल हेल्पलाइन कोरोना के से संबंधित है, याद रखेंगे। नियर बाय स्पॉट गूगल हेल्पलाइन कोरोना के बारे में, इससे आप आस पास में कोई संक्रमित व्यक्तियों की संख्या का पता लगाया जा सकता है। भारत में किस नेशनल पार्क में जानवरों को क्वारंटाइन के लिए प्रयास किया? यानी पूरे नेशनल पार्क को जानवरों को बचाने के लिए जो है एक प्रकार से बाहर से रास्ते बंद कर दिए गए। कौन सा पार्क ऐसा है? जिम कॉर्बेट पार्क, याद रखेंगे। जिम कॉर्बेट पार्क है। अगला प्रश्न, विश्व के कौन से शहर में नाडिया नामक कोई बाघ था, टाइगर, कोरोना पॉजिटिव होने की बात सामने आई थी? पिछले दिनों सुर्खियों में रहा था। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आंसर लिखेंगे न्यूयॉर्क में ऐसी पुष्टि की गई थी। हालांकि अभी तक जानवरों में इसके लक्षण की पुष्टि जो है वैश्विक स्तर पर सामने नहीं आई है, फिर भी ये आप ध्यान रख सकते हैं। आगे है पीआरगैम ई पास पोर्टल किस राज्य ने पास बनाने की पेशकश की थी? याद रखेंगे। पीआरगैम जो है ई पास यानी ऑनलाइन पास बनाने की सुविधा इस पोर्टल से शुरू की थी झारखंड ने। ये पास आपको घर से बाहर निकलने के लिए, पुलिस वगैरह को दिखाने के लिए आवश्यक था, ताकि आप ज़रूरी काम के लिए बाहर जा सकें या कोई विशेष कार्य आप संपन्न करना चाहते हैं जो सरकारी देखरेख में हो, तो उसके लिए पास की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके लिए झारखंड ने ऐसा ई लर्निंग पास शुरू किया था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले वीडियो में आपको और ज़्यादा प्रश्नों के साथ कोशिश करेंगे, नई जानकारियाँ देंगे। तब तक आप इन प्रश्नों को पढ़ें और पिछली 2 वीडियो को भी ध्यान में रखें, ताकि किसी भी प्रतियोगिता के लिए आप तैयार हों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, विद्यार्थियों को इससे अवगत कराएं। थैंक यू।